तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। अनुराग, ये रहा तुम्हारा नया घर। बस कुछ ही दिन बाकी हैं तुम्हारे लास्ट एग्जाम की डेट में। उसके बाद तुम दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हाउस स्टाफ शिफ्ट करोगे। आओ। अनुराग, वेलकम होम। अनुभव, मैं भाई को लेकर आता हूँ। आओ अनंत। लगता है ये लोग अनुराग को लेके आ गए। मैं जाके लेके आता। ओ वेलकम वेलकम काका। अरे हीरो, कैसा है? ठीक। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हमारा हीरो इतनी बड़ी जंग जो जीत कर वापस आया है। और सुन, हमारा कमरा ना जैसे तुझे पसंद है ना वैसे ही सजा है। अरे चलने में दिक्कत हो रही थारे को? नहीं ठीक हूँ। अरे आज दे। का बेटा ठीक होकर आ गया आपके पास। चल अनुराग। अलीसा, चुप चुप जियो। ठीक है बहन? हाँ ठीक है। खुश रहो खुश रहो। आओ बैठो। कुंवर सा घर के भीतर भी कोनी आए कि रोना शुरू कर दिया बड़ी बींदनी ने। सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि जब बेटा इतना बीमार होता है तो माँ को किस दौर से गुजरना पड़ता है। थारे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोनी समझ सकती? क्या पता, शायद मैं एक माँ हूँ इसीलिए इस भावना को ज्यादा गहराई से मैं समझ सकती हूँ। मैं माँ कोनी हूँ? इस वक्त ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? अगर बात छेड़ेंगे तो बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया दीदी? ऐसा क्या बोल दिया पानी भाई ने? तो मैंने भी तो पानी बाई से ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़ी माँ, भाई अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। राजमाता जी, जी पंडित जी। ये प्रसाद सभी को बंटवा दीजिए। जी अच्छा। पंडित जी, अब ये किंगसर कोनी है, दिल्ली है। अठे इतने नौकर चाकर कोनी है जो राज माता की मदद करे। घर वालों को अपनी मदद करनी पड़ेगी। लाइए प्रसाद मैं ही बांट देती हूँ। ये हमारे पोते के कल्याण के लिए पूजा रखी गई है। हमारी मदद के लिए कोई कोनी भी है तो भी मैं अपनी खुद मदद कर सकती हूँ। मैं प्रसाद बांट देती हूँ, है ना? अब वैसे भी पानी बाई, अभी तो आपकी भी उम्र हो रही है। बड़ी बिंदनी, थारे को मारे उम्र की घनी फिक्र हो रही है। हाँ, थारे को क्या लगता है मैं कोई काम को नहीं कर सकती? पानी भाई जाने दीजिए ना। आप वो कह रही है प्रसाद बांट देंगी तो बांट देंगी ना, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इंदिरा बिंदनी, पूजा करते वक्त किसी ने मारे को बुलाया कोनी। अब मारे को फर्क को नहीं पड़ता कोई बुलाए या ना बुलाए। मैं अपना हक ना जानती हूँ, इसीलिए ये प्रसाद मैं ही बांटूंगी। प्रसाद बांटने की बात को लेकर इतना शोर तमाशा क्यों हो रहा है इस घर में? प्रसाद पानी बाई बांटेंगी। दुर्गा, दुर्गा। किससे मिलना है आपको?
दुर्गा से। दुर्गा से मिल को नहीं सकती आप दुर्गा के स्कूल की मैडम जी हैं क्या? लेकिन दुर्गा की पढ़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। मैम, आप यहाँ? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अपने आप को रोक नहीं पाई तुमसे मिलने से। मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। सच में? हाँ, तुम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हुई। बहुत अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे। अब बस तुम्हें एडमिशन्स की तैयारी करनी है। घणे ही अच्छे नंबर क्यों ना आए हो, घर में सूतक चल रहा है, ऐसे में इकट्ठे जाएगी भर्ती होने? मैं अपने मैम से बात कर रही हूँ ना, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कबीले के लोग दुर्गा को कितना पसंद करते हैं। हमारे स्कूल की सारी टीचर्स भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ये हमारे स्कूल का गौरव है। अगर इन सबको पता चल गया कि आप इसके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो आप मने धमकाने आई हो? क्या किया दुर्गा ने? अगर खुद को बचाते वक्त किसी की गलती से मौत हो जाए तो इसमें आप किसको दोषी मानेंगे? थारे को ये सब कैसे पता? जब ये दुर्घटना हुई तू तो ठिकानी थी। अगर दुर्गा ने कुछ भी गलत काम किया होता तो पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती। चलो दुर्गा, तुम मेरे साथ चलो। ना, खबरदार, ये एक भी कदम घर के बाहर कौन रखेगी। अब आप प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। आइए। वर्षा लीजिए माँ। पानी भाई, आप प्रसाद बांट रही है वो ठीक है, पर अपने बेटे को मैं अपने हाथों से प्रसाद खिलाऊंगी। इस घर का बेटा अकेला आपका बेटा नहीं हो सकता आरती। अनुराग पूरे परिवार का बेटा है और पानी बाई का भी पूरा अधिकार है। मत भूलिए, पानी बाई ने बुरे समय में हमेशा हमारा साथ दिया है, और तो और हॉस्पिटल में भी पूरे समय ये हमारे साथ खड़ी रही थी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रहेगी। आप लोगों के साथ वहां मैं भी तो जाना चाहती थी, पर आपने मुझे जाने नहीं दिया। ये कहकर कि राजघराने की बहुएं हॉस्पिटल नहीं जाती है। उम्मीद है आपको भी ये बात याद है। भाई साहब ने सही तो कहा भाभी साहब, हमारे घर की बहुएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं। मैंने भी इन्हें यही समझाने की कोशिश की थी कि आप वहां जाके कर ही क्या लेंगी, लेकिन पता नहीं। पर फिर भी है तो एक माँ का दिल ना। वैसे भी सच कहूं तो दीदी बहुत परेशान हो रही थी और रो भी रही थी। चुप करो। आप क्यों डांट रही हो हमारी बिंदनी को? सही तो कहा इसने। माधव, बड़ा तो हो गया है तू, परंतु बड़ों की इज्जत करना को नहीं जानते हो। सब लोग पहले प्रसाद खा लो। बड़े कुरसा, सबसे पहले आप लीजिए। लाइए पानी भाई। वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ, ये जो आप कहते हैं कि इस परिवार की बहुएं बेटियां हॉस्पिटल नहीं जा सकती, तो आपने पानी बाई को क्यों जाने दिया? क्या ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? भाई बोलना चाहती हो? साफ साफ कहो। साफ साफ ही बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप इस परिवार का हिस्सा है तो आप हम सबको बता क्यों नहीं देती कि कैसे हुए आप इस परिवार का हिस्सा? हैरान हूं मैं आपका ये रूप देखकर आरती।
तो सबूत चाहिए। सबूत तो दे दूंगी बड़ी बिंदड़ी, परंतु मारे को बताओ कि तुम लोग सब ये सबूत ले पाओगे? तू कई सबूत देगी? मैंने पहले ही इन सबको बता दिया है कि इस घर के एक बच्चे की असली माँ तू है। इसकी वजह से घर का धनी राजेश मर गया, तो घर पे 4 पैसे कमा के लाने की जिम्मेदारी तो इसकी है ना। पढ़ी लिखी है, मोहल्ले के 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, तो घर पे 4 पैसे कमा कर लाएगी। हाँ, वरना हमारा क्या होगा? तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूं मैं जो कमाऊंगी आप लोगों का पेट भरने के लिए। चलो स्कूल चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम इस एरिया की इकलौती लड़की हो जिसने मेडिकल एंट्रेंस पास किया है। ये बहुत बड़ी बात है। चलो स्कूल चलते हैं। खबरदार, ये अठे से कौन नहीं जा सकती। ये क्या कर रही हैं आप? इसका इस वक्त स्कूल जाना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती करेंगी आप? हाँ करूंगी, हम नहीं पढ़ाना चाहते इसे आगे। मुझे समझ में नहीं आता आप होती कौन है इसे रोकने वाली। क्या चाहती हैं आप कि ये पैसे कमा के आपको खिलाए, आपका पेट भरे? मैम, आपको इनकी एक बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप चलिए, आप यहाँ से। घर के बाहर एक भी कदम रखा ना तो मोहल्ले की सारी शादीशुदा औरतों को बुलाऊंगी। पता है ना कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पड़ोसियों को बुलाना चाहती ना, बुलाओ सारी औरतों को। मैं भी देखती हूँ आज मुझे जाने से कौन रुकता है। तीनी चारू, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। माँ साहब, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा उनका लिहाज कीजिए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। दादी साहब, अब जब बाबूजी ने सच बोल ही दिया है तो मैं भी बोल देती हूँ। मारे को शर्म कौन है? बात ये है बड़ी बिंदड़ी, साफ साफ बोल रही हूँ कि बापू सा जो थे ना, समाज के सामने मारे से शादी को नहीं की, परंतु शादी से बढ़कर भी रिश्ता निभाया उन्होंने। और हाँ, मारी कोक में अपना उपहार भी दिया था। थारे से बेहतर और कौन जानता होगा कि समाज में इस रिश्ते की कोई इज्जत को नहीं। अब बता दे सबको कि वो कौन सा बेटा है जिसने थारी कोख से जन्म लिया। बस कीजिए माँ साहब। आज तक मैं रुकी रही, अब को नहीं रुकूंगी। घर का बड़ा बेटा जिंदगी मौत से लड़के अभी घर आया है और आप लोग हैं इन सब बातों में पड़ गए हैं। मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर की बात है, आने दीजिए सामने। हाँ, सबको सच जानने का हक है। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ पापा, पानी बाई ने दादी सा को दबाने की कोशिश की, हमेशा उन पर हावी हुई है, हमेशा माँ को कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने। मुझे लगा वो हुक्म जताती हैं क्योंकि उनका वो नेचर है, पर अगर इसके पीछे कोई वजह है तो उसे जानना हमारा हक है। बताने दीजिए पापा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने कुंवर सा। हमारी मासा जो है बार बार सबूत मांगती रहती है और बार बार हमारे से पूछती है कि ये पानी बाई इस परिवार का हिस्सा कैसे हुई। हमारा बेटा है अठे, सबके बीच बैठा है। तो सुन लो, वो है माधव।
क्या? हाँ, तू अब बड़ा हो गया है माधव। थारे को पता होना जरूरी है कि थारी असली माँ कौन है। मैं हूँ थारी असली माँ, हूँ थारी असली माँ। ये पानी पाए, ये पानी पाए, ये पानी पाए। जिसका हक इस घर ने छीना था, परंतु थारा हक अठे कोई को नहीं छीन सकता। तू घर का बेटा है ना, कुछ ना होवेगा। मासा, पानी पानी भाई सच कह रही है? हाँ माधव, पानी भाई ने जो कुछ कहा है सच कहा। थारे पास थारे बाबू से कभी नहीं चाहते थे कि ये सच बाहर आए, इसीलिए मैंने बचपन से थारी परवरिश अपने बच्चे की तरह की। तूने बीमारी को अपनी माँ के रूप में देखा है, पर ये भी सच है कि तू हमारे परिवार का बेटा है, और ये भी सच है कि पाड़ी बाई इस परिवार की कोई ना। और अगर फिर भी उन दोनों के बीच कुछ हुआ है तो वो पाड़ी बाई को सिर्फ दिलासा देने के लिए हुआ होगा, और कुछ को नहीं। मैं अभी मोहल्ले के सारे बुजुर्गों से ना तेरी शिकायत करती हूँ, देखती हूँ मैं भी कैसे जाती है तू। कौन है जो दुर्गा से इसकी पढ़ाई का हक छीन सकता है? कर लो जो करना है, हम इसके साथ खड़े हैं। लो, दोनों बीनियों ने मिलकर हमारे जवान भतीजे को मार डाला। एक तो जेल चली गई और दूसरी पर पढ़ाई का भूत सवार है। अरे कई उखाड़ ले ये डॉक्टर बनकर। आइए आइए आइए, आप सभी देखिए इस लड़की दुर्गा को। राजेश की विधवा बिंदड़ी और स्कूल जा रही है। अभी घर पे सूतक लगा हुआ है और इसकी ये मैडम इसे उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही है। समझाइए आप इसे। देखिए, आप लोग सच में नहीं चाहते कि मैं अपने लिए एक नई जिंदगी चुनूं, आगे बढ़ूं। डॉक्टर बनने के एग्जाम में मैं पास हो गई हूँ। मैं डॉक्टर बन के गांव वालों की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ ही खड़ी हूँ मैं, आप लोगों की मदद करना चाह रही हूँ। फिर भी आप लोग मुझे जाने नहीं देंगे। हम सब तुझे जाने देंगे दुर्गा। क्या गई? हाँ दुर्गा तुम जाओ, अटे कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कितनी मुश्किल से तो जीवन में ये सब मौके मिलते हैं, हमें तो ना मिले। दुर्गा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखते हैं तुम्हें जाने से कौन रोकता है। हाँ हाँ, हम देखते हैं तुम्हें जाने से कौन रोकता है। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा।
और बहुत 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 धन्यवाद आप सबको। खुश रहो, सुखी रहो। खुश रहो दुर्गा।